न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। पीएम नरेंद्र मोदी को दी थी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने कॉल ट्रेस कर आरोपी को पकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देर रात जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके दी गई है। इस धमकी भरे कॉल के बाद हरकत में आई पुलिस ने तुरंत कॉल को ट्रेस किया। पुलिस ने इस मामले में प्रसाद नगर के रायगरपुरा में के रहने वाले एक शराबी शख्स को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी हेमंत ने शराब के नशे में पीएम नरेंद्र मोदी जी को जान से मारने की धमकी पुलिस कंट्रोल रूम में दी थी। पीसीआर कॉल पर धमकी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम भेजी गई, जिसने हेमंत कुमार को हिरासत में ले लिया है, जिसकी आयु 48 वर्ष है। हेमंत कुमार करोल बाग का रहने वाला है। पुलिस की टीम पूछताछ के लिए हेमंत को थाने में ले आई। बता दें कि हेमंत पिछले 6 सालों से बेरोजगार है और उसे शराब पीने की लत है। योगी आदित्यनाथ को भी मिली थी धमकी। बता दें कि इससे पहले अप्रैल महीने में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली थी। किसी अज्ञात शख्स द्वारा 112 नंबर पर मैसेज करके धमकी दी गई थी। इसके बाद पुलिस महकमे में मचे हड़कंप के बाद एजेंसियां अलर्ट हो गई। सीएम योगी को धमकी मिलने के बाद एजेंसियों ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जो योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली थी। इससे पहले भी लखनऊ में उनके आवास के पास बम की सूचना मिली थी। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार के दिन 3 देशों की यात्रा से लौटे हैं। इसके बाद उन्होंने देहरादून दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। बता दें कि 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करने वाले हैं। इस मामले में अब राजनीतिक दलों में खूब खींचतान जारी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई संसद के उद्घाटन के बहिष्कार पर बरसे गिरिराज सिंह, कहा सिर्फ मोदी विरोध पक्ष का लक्ष्य। नई संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्षी दलों के बायकॉट पर अब बीजेपी की ओर से जबरदस्त पलटवार हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो सिर्फ मोदी विरोध के लिए ऐसा कर रहा है। जी, उन्होंने कहा कि आज विरोधी दलों का एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसमें मोदी से लड़ने की क्षमता हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह सीधा है, पूरा देश जान रहा है कि यह संसद भवन का विरोध है या नहीं है, लेकिन मोदी का विरोध करना उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि विरोधी दल जिन कारणों को बता रहा है उन वजहों में भी दम नहीं है। ये कहते हैं कि इसी के बहाने विपक्ष एक हो रहा है, यानी मुद्दा विहीन यह विपक्ष है जो मोदी के खिलाफ एकजुट होने के लिए ये कर रहा है। इसी देश में 1974 में आंदोलन चला। आंदोलन के बाद इमरजेंसी लगी, मुद्दे थे, हम एक साथ होकर के लड़े थे, लेकिन गठबंधन की वो भी सरकार नहीं चल पाई थी। मोदी से लड़ने की किसी में क्षमता नहीं। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने की क्षमता किसी एक दल एक नेता में नहीं है। इस दौरान उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के यूपी दौरे और तीसरे मोर्चे की कवायद पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है, उनका ही नुकसान है। बिहार संभल नहीं रहा है और पूरा देश देखने चले हैं। बिहार में हत्या, लूट, शराबबंदी के बाद भी शराब पकड़ी जा रही है। जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं और नीतीश कुमार मुंगेली लाल के हसीन सपने देखकर घूम रहे हैं। केंद्रीय मंत्री से जब सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के सवालों का अब कोई जवाब नहीं देता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट ने कांग्रेस को दिया है अल्टीमेटम, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी रंधवा ने दिया जवाब। राजस्थान में सियासी हलचल कम होने का नाम नहीं ले रही है। सचिन पायलट के अल्टीमेटम देने की अटकलों पर राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का गुरुवार यानी 25 मई का
बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उनकी मांगों पर उन्हें या पार्टी आलाकमान को राज्यव्यापी विरोध का कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है। पायलट शुक्रवार को नई दिल्ली में होने वाली पार्टी की बैठक में भी शामिल होंगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा सचिन पायलट ने आज तक कभी भी कांग्रेस को अल्टीमेटम नहीं दिया है। इसका जवाब वही दे सकते हैं जिन्हें अल्टीमेटम दिया गया हो। अगर पायलट ने आलाकमान को अल्टीमेटम दिया है तो वह इसका तुरंत जवाब देंगे। वही दिल्ली में राजस्थान सहित 4 चुनावी राज्यों को लेकर होने जा रही मीटिंग को लेकर उन्होंने कहा कि इस बैठक में 4 राज्यों की चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। पायलट ने राज्यव्यापी आंदोलन की दी थी चेतावनी। दरअसल पायलट ने 15 मई को राजस्थान में एक बैठक में कहा था कि अगर राज्य सरकार से की गई 3 मांगों को इस महीने के आखिर तक पूरा नहीं किया गया तो वह राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। इसमें से एक मांग पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में हुए कथित घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की भी है। पार्टी एक घर की तरह होती है। रंधावा से जब पूछा गया कि पायलट दिल्ली में होने वाली आगामी बैठक में शामिल होंगे तो उन्होंने जवाब दिया, क्या आपको इसमें कोई संदेह है? क्या वह कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है? कल की मीटिंग देखिए, जवाब मिल जाएगा। दिल्ली में बैठक न केवल राजस्थान बल्कि राज्यों के लिए आगामी विधानसभा चुनाव रणनीति पर चर्चा के लिए हो रही है। पार्टी एक घर की तरह होती है जहां लोगों की अलग अलग राय होती है और झगड़े भी होते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।